नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है सीता वनवास भाग 5। वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रकृति नदी में जब वह रथ व नाव समान नैनों से तब लक्ष्मण के बरसा मेघ महान। नव के तारे थे ज्योतिहीन, चंद्रमा उदास हो रहा था। कण नहीं ओस के गिरते थे, पृथ्वी पे व्योम हो रहा था। दूसरी ओर लालिमा लिए सूरज रुक रुक कर उगता था। उन मोती जैसी बूंदों को अतिशीघ्र हंस सम चुकता था। जब उज्जवल हुआ गगनमंडल, तब नाची डाली हिलमिल कर। अवलोक प्रकृति का यह दृश्य, सब कली हंसी पड़ी खिलकर। पुष्पों के दल, वृक्षों के तल, रथ पथ पर शुम बिखरते थे। पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे। उसी समय वह रथ रुका गंगा के तीर, ठहरे सीता सहित लक्ष्मण धर का धीर। नाहे श्रद्धा सहित विनती की कर जोर, हाँक दिया फिर रथ तुरंत सघन बनों की ओर। कहने को वह वन बिहड़ था, पर पावन पथ गंगा का था। मुनि वाल्मीकि के आश्रम को वह ही पथ शीघ्र पहुँचता था। पथ भी कह सकते नहीं उसे, कि कर बेरी का जंगल था। आगे तो प्रकृति जानती थी, जो उसके आगे मंगल था। ऊंचे नीचे खड्डे जक्के, उन्नति अवनति दिखलाते थे। रथ के पहिए गिरते पड़ते, जीवन की चाल दिखाते थे। धरती उबड़ खाबड़ तो थी, पर रथ को मार्ग दे रही थी। माँ जैसे बच्चों को लेती, त्यों ही वह गोद में ले रही थी। चलती तो अत्यधिक वायु, पर शीतल सुखहारी लगती। गर्जन बन सिंहनियों में थी, पर कोयल सी प्यारी लगती। मानो बंदर से शासन ले, नारी को दिया चाहता है। या सीता को पटरानी से बनरानी किया चाहता है। उसी विप में लक्ष्मण ने बागडोर थाम, रथ से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम। रो उठे शिशुवत तुरंत वहीं, अश्रु की धार। इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विचार। हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते क्यों चिल्लाते, क्यों अकुलाते हो। अपनी छत्राणी आवाज में क्यों करुणा रस उपजाते हो। छत्री के नेत्र रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं। घरनाद जीतने वाले को ये आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीरता धारण कर, सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे, क्या चिंता है, बोलो लक्ष्मण। माता के यह वाक्य सुन, रुका नैन का नीर। तब लक्ष्मण कहने लगे, धारण कर कुछ धीर। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बाण से मैं, या रावण के रण सागर में खो देता हाथ से प्राण से मैं, धो देता हाथ से प्राण में। यह दिन तो नहीं देख पाता, जो जीता हुआ मर रहा हूँ। अपने मंदिर की माँ पर कुछ समय आघात कर रहा हूँ। कहने में थर्राती जीवा, चुप रहने में दम घुटता है। वह उदासीन ऋणिया हूँ मैं, जो भीतर भीतर घुटता है। आज्ञा का बर्छा भाई ने मारा है मुझ हतभागी के। यह अत्याचार धर्म का है, जो सिर पर है अनुरागी के।
बस इतना ही कह सके वे छोटे रघुवीर। धीर हृदय मल पात्र में फिर हो गया अधीर। निकले सिंह नी गुफा से यूं ज्यों अपने शिशु का रोदन सुनकर। रथ से उतरी त्यों सिया मात लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर। बोली भाई की आज्ञा को बर्छा पहचान भूल की है। उनकी रजाज्ञा भी तो अपने को छड़ी फूल सी है। वे मेरे और तुम्हारे क्या सारे जग में हितकर हैं। सूरज वंश राजेश्वर हैं, रघुकुल के गौरव रघुवर हैं। वे वर्षा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्टि इसके हित की है। तुम धीरज धर कर यह कह दो दासी को क्या आज्ञा दी है। इन शब्दों के जब खिंची सकुचलाहट सी फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे होकर लेकर गहरी सांस। हे माता साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम। महिमा हो तुम, सुकमा हो तुम, अणिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा दिया पर अवध बध के देता है। वह बांस अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित्र दिखाया है। यह अवध वासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवस्था में जब प्राण गंवा देती माता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। यह नहीं समझती मूर्ख प्रजा, आचार्य परीक्षा दी तुमने। पति के हित निज प्राणों को रख, पति की भी पत रखी तुमने। है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है। बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है। इतना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन, तब बोली अवधेश्वरी सीधे सीधे बहन। खुद भी छत्री होकर रोते, छतरानी को भी रुला रहे। वे बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी। बड़भागिन हूँ इस आज्ञा से, खिल गई कली जो सुखी थी। पति के प्रति एक सुख दुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है। सीता मन के संकट सहकर उसको यह शासन देती है। हे विद्ना तू जो सच्चा है तो आँच नहीं आने पाए। वे शासन करें कुशलता से, उनको न आँच आने पाए। देवर सानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा। साथ ही साथ इतना संदेश उस चरणों में रखना मेरा। अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेबस हैं। सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस्व हैं।